2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मेरे को 2 साल हो गई, स्टेट की भी कर रही हूँ और एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो पहले तो मुझे बताइए आज का जो पेपर है वो कैसा रहा? आज का पेपर का लेवल जैसा कि 4th ग्रेड है तो पेपर का लेवल भी वैसा ही है, ज़्यादा टफ है नहीं। जैसे सुनने में आया था कि मैथ थोड़ी टफ आ रही है, लेकिन इस पेपर को देख के वैसा लगा नहीं। मैथ भी थोड़ी ठीक ही आ रही थी। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन थे वो भी ईजी थे और थोड़ा टफ पार्ट पड़ सकता है। तो जैसे मेरी इंग्लिश वीक है तो मेरे को थोड़ा इंग्लिश में हो सकता है, वैसे ही किसी की मैथ वीक है तो उसको मैथ में हो सकता है। बाकी ओवरऑल कहा जाए तो पेपर का लेवल ईजी था। ज्यादातर मैंने अभ्यर्थियों को बात की है तो उनको लगा कि मैथ जो है वो ही कहीं ना कहीं फंसा सकती है। नहीं, शायद हो सकता है मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की है तो इस वजह से मेरे को मैथ ईजी लगी हो, लेकिन मेरे मैथ में सारे अटेम्प्ट किए हैं और सारे सही है। और ओवरऑल मैंने 116 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो मुझे लगता है कि मैं 100+ स्कोर कर जाऊंगी आराम से। अच्छा, तो राजस्थान जीके का जो वेटेज बढ़ाया था उसका फायदा मिला? हाँ, उसका फ़ायदा है, लेकिन मेरे को 2 क्वेश्चन ऐसे लगे कि मैंने कभी पढ़े ही नहीं। जैसे एक तो आया था उदयपुर में कोई बांध था कि ये उदयपुर में बांध कौन सा नहीं है, तो मुझे लगा कि वो क्वेश्चन इससे पहले किसी पीवाईक्यू एग्ज़ाम में आया नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने वो क्वेश्चन। और एक और था ऐसा ही कोई बांध का क्वेश्चन, वो भी मेरे को ऐसे लगा कि हाँ इससे पहले मैंने पढ़ा नहीं। बाकी तो पीवाईक्यू से ही रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आए? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस दिया गया था उतना हाँ वही है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आया। तो अपन क्या मान सकते हैं जिसकी मैथ इंग्लिश हिंदी अच्छी हो? हाँ, हिंदी का इतना वेटेज है नहीं, हिंदी में क्वेश्चन नॉर्मल ही आए हैं। और जैसा कि बाकी सब बता रहे हैं कि मैथ हार्ड आई है, मुझे लगा नहीं मैथ हार्ड आई है। तो जिसकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है उसका आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। कि मैथ और इंग्लिश है मतलब आधार अपन ये मान सकते हैं कि जिसकी मैथ और इंग्लिश है हाँ, उसके selection होने क्योंकि के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हाँ, क्योंकि राजस्थान की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका राजस्थान जीके वाला पोर्शन वैसे भी स्ट्रॉन्ग रहता है और क्वेश्चन डीपली पूछे नहीं गए। तो हम मैथ और इंग्लिश को बेस मान सकते हैं कि जिसका मैथ और इंग्लिश अच्छा है वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। सिर्फ जीके पर ही पूरा ध्यान दिया है वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही पता है ना कि प्रॉपर जीके से थोड़ी है, पैटर्न तो सभी है। जैसे हिंदी के 25 क्वेश्चन थे, मैथ के भी क्वेश्चन है, सबका अलग अलग पार्ट है। तो जिसने मतलब अच्छे से और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है उसका हो जाएगा। तो और कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? मेरा अभी फोकस है राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन करने का। इससे पहले मैंने पटवारी का भी पेपर दिया है और आरएएस प्री भी दिया था, लेकिन आरएएस प्री मेरा निकला नहीं। अभी पटवारी के चांस है कि पटवारी निकल जाएगा। पटवारी के अलावा आप बता रहे थे तो राजस्थान पुलिस का भी मैंने पेपर दिया है, तो राजस्थान पुलिस में भी मेरे मतलब 14 की फर्स्ट शिफ्ट थी, सीआईडी आईबी से फॉर्म भरा हुआ है। 110 मार्क्स है और उसमें भी गर्ल्स का वेटेज कम था। गर्ल्स मतलब 20 to 30% ही थी। तो लगता है कि चांस राजस्थान पुलिस में भी आ जाएगा फिजिकल को आराम से। तो फिर आपका पटवारी में भी हो सकता है, कांस्टेबल में हो सकता है, आरएएस भी दे चुके हैं, तो फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को क्यों चुना कि ये भी देना चाहिए? पेपर देखो सभी देना चाहिए, सब एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। तो जब तक आप वो नहीं बोलते ना कि हर फील्ड में अप्लाई करना चाहिए, क्या पता आप किस फील्ड के बने हो, तो हम नया नया एक्सपीरियंस मिलता रहता है। तो अटेम्प्ट सारे करने चाहिए। अगर मेरा पहले से किसी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर होता तो मैं शायद नहीं आती, लेकिन अभी मेरे पास कोई गवर्नमेंट एग्जाम है नहीं तो मैं अटेम्प्ट सारे करने हैं। रहता है कि किसी भी तरीके से एक नौकरी सिक्योर हो जाए। हाँ, सभी ये मानते हैं कि पहले हम सिक्योर हो जाए फिर बाद में प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे ज्यादातर अभ्यर्थी वो है जो या तो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, एसआई की, वीडियो की, वो सारे अभ्यर्थी हैं जो एक्चुअल जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हैं, जो सिर्फ मैक्सिमम जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं है, वो बहुत कम। वही तो बात है ना कि बेरोजगारी इतनी है कि सब ऐसे चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि सिक्योर भी यही है। सब चाहते हैं कि हमें, जैसे अभी अपन ने कोरोना में भी देखा था कि सब प्राइवेट सेक्टर वाले ठप थे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर थे वो मतलब मजे तो नहीं करते, काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब जितनी सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो सब यही चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। मेन चीज सिक्योरिटी। हाँ, तो अब लास्ट सवाल ये है, इसमें क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है? इसमें मेरा पेपर तो मतलब इजी था। मुझे लगता है 100 से कम तो किसी भी कोई चांस नहीं है 100 से कम जाने का, तो 100 से प्लस ही जाएगी। और मैं तो वैसे भी यूआर कैटेगरी से आती हूँ तो 100+ श्योर है, इससे नीचे नहीं जाएगी कट ऑफ। बिल्कुल, इतनी तो जाएगी ही। और मैथ वालों का चांस ज्यादा मैं ऐसा तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि मैथ के भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने बाकी मैंने बताया ना कि किसी की मैथ स्ट्रांग होती है तो किसी की इंग्लिश होती है, तो वही हो जाता है मैनेज।